हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल आर के स्टडी सीतामढ़ी पर। आज हम लोग जनरल कंपटीशन के संविधान के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार पुलिस, दरोगा, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो आपका जीके बहुत अच्छा है, और अगर आप 8 से कम सही उत्तर देते हैं तो आपको अभी और तैयारी की ज़रूरत है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी। चलिए इसके डिटेल में चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी। इसके डिटेल में चलते हैं। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों और एवं संभावनाओं को तलाशना था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति। इसके डिटेल में चलते हैं। कार्य व्याख्या क्या है? कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना यह मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन यह गौण उद्देश्य था। और संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिनमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। इसके डिटेल में चलते हैं। जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज रहा। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। इसके डिटेल में चलते हैं।
माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह योजना भारत के जनसाधारण लोगों में मन बाँटन योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। व्यवस्थापूर्वक कांग्रेस तथा सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने योजना प्रस्तुत की। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, भारत विभाजन। इसके डिटेल में चलते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाए। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसके डिटेल में चलते हैं। इसके डिटेल क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर बना होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसके डिटेल में चलते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू किया गया एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषद का विस्तार। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डाइटस के द्वारा किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी। इसके डिटेल में चलते हैं। ब्रिटिश सरकार के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई।
हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी। इसके डिटेल में चलते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके डिटेल में चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारतीय परिषद स्थापित की गई। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं आपके लिए रोज़ अलग अलग सब्जेक्ट से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।